डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं क्लास जनरल साइंस के पहला जो चैप्टर है, जनरल साइंस 10th का जो पहला चैप्टर है, बेसिकली बुक कंबाइन होती है, उसका 7वां चैप्टर है ये। तो पहले 6 हमने 9th क्लास में जो है डिटेल से पढ़े हैं। 10वीं क्लास में पहला जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है एनर्जी के नाम से। तो बेटा ये 10वीं क्लास में आपको रेफरेंस दिया गया है, 10वीं क्लास है, उर्दू मीडियम जो बुक है उसके ऊपर पेज नंबर 98 से ये स्टार्ट होता है। उसका टॉपिक नंबर पहला जो है टॉपिक नंबर 7.1 जनरल साइंस का, उसको हम रीड आउट करेंगे, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमरान एजुकेशन स्कूल सिस्टम ने ये आज की ज़रूरत महसूस की है कि हमारे ख्याल से जो जनरल साइंस है इसके ऊपर लेक्चर लोगों को बहुत कम है, लोगों को समझने में इसमें बहुत दुश्वारी आती है। तो हमने इसको आसान करने के लिए, आपकी आसानी के लिए एक लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है। तो बेटा पहला जो टॉपिक है वो एनर्जी और वर्क में मेन डिफरेंस हमने करना है कि एनर्जी और वर्क क्या चीज़ होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे पहला जो चीज़ है एनर्जी, उन्होंने बताया है शुरू में कि एनर्जी क्या है 7.1 के टॉपिक में। तो साथ इन्होंने वर्क का भी जिक्र कर दिया है। तो हम दोनों को इकट्ठा लिख के आपके इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे, इनका मवाजना करेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और वर्क और एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट हैं, जुड़े हुए कैसे हैं। तो भाई देखें, वर्क जो है, वर्क को आम जबान में हम कहते हैं काम, लेकिन ये हमारी जबान है, फिजिक्स और साइंस की जबान में वर्क किसी और चीज का नाम है। भाई एक आदमी जो है वो 50 किलो की बोरी उठाता है, वो इतना बड़ा बॉक्स और बोरी उठा के जाता है, छत के ऊपर जाता है, छत से बोरी लेके दोबारा आके उसी जगह पर रख देता है, वो कहता है मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन वो हमारी जुबान में तो उसने काम किया बेटा, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका काम क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि उसने बोरी जहां से उठाई है, छत पे ले गया, वापस उसी जगह पे उसने रख दी है, तो फासला तय नहीं हुआ है। ये हम समझते हैं कि फिजिक्स इसको क्यों कहती है कि ये जीरो वर्क है। उसने तो बड़ा काम किया, लेकिन वो फिजिक्स कहती है जीरो वर्क है। हम फिजिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली वर्क किस चीज का नाम है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक तरतीब से बना के दे दिया गया सवाल, ये पहले हम तारीफ करेंगे, आपको मेन की पॉइंट्स बना के दे दिए ताकि आपको रीड आउट करने में, इसको समझने में, इसको पेपर में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि वर्क, बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या है। कहते हैं किसी जिस्म पर लगाई गई फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करता फासला जो होता है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट का नाम भी देते हैं, उसके हासिल ज़रब को, यानी उनके मल्टीप्लिकेशन को, उनके प्रोडक्ट को आप क्या नाम देते हैं, वर्क का नाम देते हैं। अब इसमें दो चीजें आई हैं बेटा, एक चीज आई है फोर्स और दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट या फासला। तय करदा फासला जो होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो इसमें बच्चों वो बता रहा है कि किसी जिस्म पर लगाई गई फोर्स, कि जब आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल ये नीचे देखिए, मैंने एक एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की है। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, इसको धक्का लगाता हूँ। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस फोर्स के नतीजे में कुछ फासला भी तय करेगी। ये ए पोजीशन से हटा है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाई, ए पोजीशन से ये चला गया बॉक्स बी पोजीशन के ऊपर। तो इसने ये जो इतना फासला डिस्प्लेसमेंट तय किया है, इसको आप लगाएगी फोर्स के साथ, वो कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इनका हासिल ज़रब जो होगा वो आपके वर्क के बराबर होगा। इसके अगर हम बच्चे देखिए फार्मूले की बात करें, तो अभी हमने डेफिनेशन से फार्मूले को निकालना है कि वर्क क्या होते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि दो चीजें हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल ज़रब को, तो उसको मैंने मैथमेटिकल लिख दिया। डेफिनेशन कोई मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना, उसका फार्मूला कहलाता है। देखें वर्क जो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, उसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया है। तो ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म में लिखें, वर्क जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W, वाइल जो फोर्स है उसको आप F से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका डिस्प्लेसमेंट या फासला जिसको आप फिजिक्स में S से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मैंने खास तय करते हैं फासले के लिए, बेसिकली S जो है ये डिस्टेंस होता है, जितना उसमें फासला तय किया हम उसको डिस्प्लेसमेंट ही कह रहे हैं। तो ये उसका फार्मूला है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमेशा बच्चे
किसी भी क्वांटिटी का अगर आपने यूनिट मालूम करना हो, निकालना हो, तो उसका आसान तरीका होता है उसके फार्मूले से ही उसका यूनिट डिराइव किया जाता है। तो देखें बच्चे, फार्मूले में दो चीजें आ रही हैं, एक है आपकी फोर्स, दूसरा है आपका डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है बच्चे, न्यूटन। तो फोर्स को मैंने यूनिट लिखा न्यूटन, आगे मल्टीप्लाई, आगे देखे साथ। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस को आप मीटरों में मेजर करते हैं, तो फोर्स की जगह न्यूटन और डिस्टेंस की जगह मैंने मीटर लिख के इसका वर्क का जो यूनिट आ गया वो न्यूटन मीटर है बच्चे। इसको हम एसआई यूनिट में खास नाम, चूंकि ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये बेस क्वांटिटी को मिला के एक डेराइव्ड क्वांटिटी नई अखज की गई है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं जॉउल का। बेसिकली ये मिस्टर जॉउल थॉमसन जो था उसके नाम के ऊपर जिसने इसकी डेफिनेशन दी, एनर्जी को जिसने डिस्कवर किया उसने उसका यूनिट भी, एनर्जी का यूनिट भी जॉउल ही होता है, वर्क का यूनिट भी जॉउल ही होता है, उसके नाम के ऊपर उसने न्यूटन मीटर को नाम दे दिया जॉउल। तो एक बेहतरीन एमसीक्यूज है कि जॉउल जो है वो किसके बराबर होता है, तो जॉउल बच्चे न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये ऐसा यूनिट है किसका, वर्क का। तो आगे अगर इसकी मिकदार की बात करें बेटा, देखें जो वर्क होता है इसमें ये बेसिकली क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स भी एक, अगर आप देखें तो फोर्स जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमने ये क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा ये रूल कि जब एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर उसका क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी थी, आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, उनको मिला के जो जॉउल आया बच्चे, ये बेसिकली ये जो आपका एक वर्क बना है, जो नई क्वांटिटी बनी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनी है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी है ये, तो जो वर्क है ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बच्चे एक बॉक्स के ऊपर मैंने फोर्स लगाई है, मिसाल के तौर पे देखें ये बॉक्स, इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है। ये 5 न्यूटन फोर्स लगाने से इसने फासला तय किया है 3 मीटर का, ये फासला तय करती है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो अगर आप वर्क निकालना चाहते हैं कि जी आपने कितना काम किया है, तो उसके आप क्या करेंगे, जितनी फोर्स अप्लाई की है उस फोर्स को जितना फासला तय हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे ये बात अंडरलाइन करने के काबिल है बच्चे, जब भी डिस्टेंस कवर होगा तो उसके लिए जरूरी शर्त है कि फोर्स जहां पे लगाई गई है फोर्स की सम्मत में डिस्टेंस तय हो। कुछ ऐसी कंडीशन भी आप पढ़ते हैं जहां पे वर्क जीरो होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को वर्टिकली ऊपर, मैं पार्टिकल से वर्टिकली ऊपर उठा लेता हूं तो वर्क जीरो होगा आपके लिहाज से। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूं तो आपने बाल्टी और आपके दरमियान कोई डिस्टेंस तय नहीं हुआ है, क्योंकि आप फोर्स ऊपर नीचे लगाई है ना आपने, जिस सिमत में आप फोर्स लगाएंगे बच्चे डिस्टेंस उसी सिमत में तय होना चाहिए। अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं बच्चे लेफ्ट साइड पे और वो राइट साइड पे कहीं मूव कर जाए तो वर्क नहीं होगा। जरूरी है वर्क के लिए कि बच्चे जो फासला तय हो रहा है वो कहां पे हो, वो फोर्स की सिमत में होना चाहिए, यानी जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में आपकी। तो अब देखें यहां मैंने राइट साइड पे फोर्स लगाई है, तो ये बॉक्स राइट साइड में मूव करके इसने डिस्टेंस तय किया है, 3 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। मैं चेक करना चाहता हूं कि मैंने कितना वर्क किया है, तो उसके लिए मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा कि W इज इक्वल टू, बच्चे देखें फोर्स हमने लगाई है 5 न्यूटन की और साथ बच्चे क्या है जी मल्टीप्लाई फासला तय हुआ है 3 मीटर का, तो वर्क बराबर होगा 5 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 15 जॉउल। जॉउल क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट है तो साथ में मैंने जॉउल लिखा है। ये तो बच्चे वर्क इसलिए पहले आपको समझाया गया है क्योंकि वर्क से ही हमने एनर्जी का काम लेना है। अगर वर्क आपको समझ आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि एनर्जी क्या होता है, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन वर्क के अंदर छुपी हुई है। वर्क की आपको समझ आ गई है कि बेसिकली जो काम होता है फिजिक्स में काम क्या चीज होता है, अब हम समझते हैं कि एनर्जी क्या चीज होती है। तो वे देखें सेम उसी तरह पहले हम एनर्जी की क्या की डेफिनेशन की है, उसके बाद इसका हमने
यूनिट लिखा है, एनर्जी का यूनिट क्या है, फिर आपको मिकदार बताई गई है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है, फिर एग्जांपल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन को समझिए पहले। कह रहा है किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत, ये वो बात जिस वजह से बच्चे हमने आपको वर्ग जो है वो पहले समझाया है, ये वो मेन बात है कि किसी जिस्म में काम करने की जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी जिस्म के काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो काम करने की सलाहियत होती है, उसको आप एनर्जी कहते हैं। हम देखिए बेटा एनर्जी है क्या, अभी हमने वर्क पढ़ा, काम। बच्चे जो भी काम आपने करना है, सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, हम देखते हैं, हम काम करते हैं, हम अपना होमवर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। आप लोगों ने गौर किया होगा रमजान में जब आप रोजे रखते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है, आपने सुबह को खाना खाया, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, उसकी रिस्पायरेशन हो रही है, खुराक को तोड़ के आप उससे एनर्जी लेते हैं। अब एनर्जी आपकी बॉडी में, आप एक्टिव होते हैं, काम करते हैं 11-12 बजे तक। जब 3-4 का टाइम होता है उस वक्त आपके बॉडी का एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब एनर्जी लेवल लो हो जाता है तो फिर आप काम भी बड़ी मुश्किल करते हैं, आपसे काम नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी क्या होगी, काम। एनर्जी बेसिकली क्या है, एनर्जी मैंने बताया एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत है। जब आप में काम करने की सलाहियत यानी एनर्जी कम हो जाएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे देखें, वो कह रहे हैं किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत, उसकी क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब बच्चे आपने जो भी काम करना है उसके लिए एनर्जी का होना जरूरी है, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं हो सकता। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपका मोटरसाइकिल है, उसमें आप पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल बेसिकली क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल जब इंजन में कंबस्टन के जरिए जलता है तो वहां से कंबस्टन के जरिए हीट एनर्जी मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है। मोटरसाइकिल उस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने टायरों को घुमाता है, काम करता है, जिसके जरिए आप सफर करते हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी एबिलिटी उसके पास नहीं है, उसकी एनर्जी उसके पास नहीं है। तो हर काम करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन ये कर दी गई है कि काम करने की जो सलाहियत है वो आपकी एनर्जी कहलाती है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं है तो काम नहीं हो सकता। तो काम करने की सलाहियत को आप कहते हैं एनर्जी। बच्चे एनर्जी का भी यूनिट याद रखें, क्योंकि काम करने की सलाहियत ही क्या है, एनर्जी का नाम है। तो काम का यूनिट अभी हमने पढ़ा कि वर्क का यूनिट जो है जूल है। तो बच्चे एनर्जी का यूनिट भी हमने क्या रखा हुआ है, एनर्जी का यूनिट भी ऐसे ही है, वो जूल ही है, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है। बच्चे चूंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वर्क से ही हमने क्या बनाया है, एनर्जी। तो एनर्जी भी बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी ही है। अब एग्जांपल के जरिए आप देखें, एनर्जी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो मैंने जमीन से उठाया है। पहले ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ ये कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर जब कोई चीज पड़ी उसके पास एनर्जी क्या है, जीरो है। मैंने इसको यहाँ से उठाया, कुछ हाइट के ऊपर ले गया हूँ, इसको कुछ हाइट पर जब मैंने रखा, अगर आप मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, इसको ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे आएगा। तो ये क्या करेगा, जब ग्राउंड से हिट करेगा, नंबर 1 बच्चे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जब पत्थर जमीन को यानी ग्राउंड को हिट करेगा तो ये साउंड इसने क्रिएट किया, काम किया। फॉर एग्जांपल ये किसी के पांव के ऊपर गिरता है, इसके पांव को हर्ट करेगा, जख्मी करेगा, एक काम किया इसने। तो बच्चे पहले ये कोई काम नहीं कर रहा, जब इसको मैंने हाइट के ऊपर उठा दिया, यहां से छोड़ूंगा तो अब ये काम करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब हमने किसी जिस्म को हाइट के ऊपर उठाया तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में। पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई है, जो क्या करती है, बाद में आपका काम करवाती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा जिसके पांव के ऊपर गिरता है ये उसको जख्मी भी करता है। तो ये जो काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हाइट पे जाने से इसके अंदर आ गई है एनर्जी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये एनर्जी जो आई है ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी mg के बराबर होती है, यानी किसी भी जिस्म का जितना मास है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करके उसका वेट मालूम करें,
और वेट को उसकी हाइट, जितनी हाइट पे उठाया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एक बात बच्चे नोट करने के काबिल है कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के बच्चे। जो स्टोन जितनी ज्यादा हाइट पे उठाया जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे बच्चे अगर आप इस स्टोन को यहां से ड्रॉप करते हैं तो ये हो सकता है 10 जूल काम करे। अगर इसको मजीद आप क्या करें और हाइट के ऊपर ले जाएं, यहां से स्टोन को आप नीचे कराएंगे तो अब हाइट बढ़ गई तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपकी हाइट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपको एक टॉपिक रिलेट करके बताया गया है कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनका क्या ताल्लुक है, इनमें क्या फर्क है, इनके यूनिट, इनकी क्वांटिटीज, इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स और इनके फार्मूलेज हमने आपको बता दिए हैं। तो हम अब आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ते हैं इनकी टाइप्स के बारे में। ब्रेक ला लीजिए, नहीं लगनी कितनी ब्रेक लगनी।